वहाँ पे पहुँच के मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा क्या हुआ पुलिस स्टेशन में, क्यों गया था मैं, क्या कुछ वहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं अगर आप कभी जाते हैं तो अब तक आप नहीं गए हैं, जो यंग लड़के होते हैं। कुछ दिन पहले एक कंप्लेन हुआ था पुलिस स्टेशन में जिसके रिगार्डिंग मुझे वहाँ पे बुलाया है। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अभी नहीं, कुछ छोटे मोटे काम है उन्हें निपटाते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम जाएंगे। और बाय द वे पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया है, क्या मसला है, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो ये मॉल में आ गया मैं, और आज गजब की ही रश है, भीड़ है यहाँ पे। पार्किंग पूरी फुल है, हालांकि इन्होंने 2 फ्लोर पार्किंग के लिए रख रखा है। आज तक फर्स्ट फ्लोर फुल हो गया हो कभी मैंने देखा ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया। और जब भी ये मॉल में आता हूँ शॉपिंग एंड ऑल के लिए आओ, 3-4 घंटे कब चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में और देखते हैं वहाँ का अनुभव कैसा होता है। हालांकि पहले भी मेरे हो चुके हैं चीज़ें, तो बहुत बेहतर तो नहीं होता है, बट अब अनुभव है तो पता है कैसे डील करनी है। पर ऐसा डील करने जैसा भी कुछ नहीं है, बहुत आम सी बात है और इससे आपको भी बेनिफिट हो सकता है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। होंडा की मैंने ये बाइक ली थी अपनी, इसको लिए हुए लगभग 3 महीने के आसपास हो चुके हैं और अब भी इसका एक पार्ट टूटा हुआ दिया हुआ था और मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था और अब तक वो नहीं आया। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ब्रेक है, यहाँ पे टूटा हुआ है। तो फिर मैंने उसके 2 दिन बाद ही गाड़ी को ले जाने के मैंने देखा कि ये पार्ट टूटा हुआ है, तो मैंने बोला उसको कि भाई ये टूटा हुआ पार्ट है। बोलते ठीक है 5-7 दिन में आ जाएगा, रिक्वेस्ट में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ओके। आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी वो था नहीं बंदा जिससे मैं पूछ सकता हूँ, और अब तक नहीं आया। ऐसा ब्रांड है इंडिया में जिसके पार्ट्स एंड एवरीथिंग मुझे लगता है हर जगह अवेलेबल हैं, इनके सर्विस सेंटर्स या फिर इनके शोरूम्स वगैरह हर जगह हैं। स्टिल 3 महीने से ज़्यादा एक पार्ट के लिए। अब ये इस बंदे की गलती है या होंडा की गलती है वो मुझे नहीं पता। तो बेसिकली मैं पुलिस स्टेशन जाके आ गया, फ़िलहाल जा रहा हूँ एक मंदिर पे। आज है सोमवार का दिन, तो महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। और ये मंदिर भी अपने आप में बहुत ही भव्य है क्योंकि चारों ओर से सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसा हुआ है और पास में ये डैम भी है एक, जो कि उधर से आते हुए थोड़ा सा नज़र आएगा। वहाँ पे पहुँच के मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा क्या हुआ पुलिस स्टेशन में, क्यों गया था मैं, क्या कुछ वहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं अगर आप कभी जाते हैं तो अब तक आप नहीं गए हैं। जो यंग लड़के होते हैं स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, 18-20 साल 22 साल उनकी एज होती है, वो बहुत ही सत्य के राह पे चलते हैं, गर्म खून होता है और उन्हें लगता है कि जो सही है वो सही है और अगर वो सही है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, कानून व्यवस्था मेंटेन करना होता है, कोई आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। लेकिन स्पेसिफ़िकली ये वीडियो उन यंग स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं गाइड कर सकती है, जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़िलहाल देखिए ना, उस मंदिर तक पहुँचने तक के ये जो रास्ते हैं कितने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, हरियाली और पेड़ पौधे इस तरीके से ढक लिए हैं इन्हें। और मेरे राइट साइड में धान का खेत है, गाड़ी रोकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। और हम ये मंदिर पे आए हैं, हालांकि ये मंदिर पे सामान्यतः कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं, लेकिन आज कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज सोमवार का दिन है, महादेव के दर्शन कर लेते हैं सबसे पहले। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकता, पर एक छोटा सा बांध है वहाँ पे ऊपर और वहाँ से पानी नीचे गिरते हुए आ रहा है नज़र। और ये पूरे पहाड़ हैं, आगे स्टेयर्स भी हैं, वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इधर आजकल कोई जाता ही नहीं है। ये रास्ते पहले चालू थे लेकिन अभी यहाँ पे ये
पेड़ इंटेंशनली गिराया गया है या अपने आप गिर गया है और रास्ते ब्लॉक हो गए। हालांकि मैं तो यहाँ से जा ही सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सामने के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप पुलिस स्टेशन अगर कभी जाए तो किस प्रकार से आपको बिहेव करना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस वजह से इस बार गया था। जो हमारे यंग बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले, किताबें पढ़ रहे हैं, उनको लगता है जो सही है वो सही है और उसके लिए वो लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर हैं तो आपको शांत होना होता है। आपको बिल्कुल भी बहस नहीं करनी होती है। और साथ ही साथ जो पुलिस वाले कह रहे हैं, हाँ भी आप ये कह रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या करना है। बहस नहीं करना वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर। बाहर की बात कुछ और है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अब मैं बताता हूँ मैं क्यों गया था। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं स्टोरीज़ वगैरह, तो वहाँ पे ऐड आ जाती है कभी कभी किसी कंपनी वगैरह की। तो वैसा ही एक ऐड आया, वहाँ से एक मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया। उनका एक इंस्टाग्राम का हैंडल भी था जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया एग्जैक्टली, और मैं चला गया उनके वेबसाइट पे। वेबसाइट ठीक ठाक दिख रहा था, मैंने ऑर्डर कर लिया और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि जो ऑर्डर हैज़ बीन एक्सेप्टेड। और फिर 2 दिन बाद एक और मैसेज आता है कि वो ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड, लेकिन मुझे कोई ऑर्डर मिला नहीं था। यो ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड के साथ एक नंबर दिया हुआ था, उस पर मैंने कॉल किया, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, ट्रू कॉलर पे स्पैम आ रहा है। फिर मैं जिस नंबर से व्हाट्सएप आया था उस नंबर पे ट्राई किया कॉल, उस पर भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लगभग 2 दिन तक मैंने ये ट्राई करने की कोशिश की। तो ऐसे में मुझे समझ में आ गया कि ये ऑनलाइन फ्रॉड था और मेरे जैसे और भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये हुआ होगा। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च चालू किया तो पता चला कि इंस्टाग्राम पे सेम नाम से ऑलरेडी एक और अकाउंट है और एक और वेबसाइट है जो लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं और वो लोग जेन्युइन है, और ये पर्टिकुलर जो था वो फ्रॉड था। एक नया अकाउंट हैंडल खोल के तुरंत उन लोगों ने कर लिया था और 2 दिन बाद अपना वेबसाइट भी बंद कर दिया। बाय द वे उनके वेबसाइट का लिंक मैंने कॉपी कर रखा था, तो अब कंप्लीटली समझ में आ गया। फिर साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना होता है ऑनलाइन, ये मेरे जहन में था, कभी मैंने किया नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहली बार किया जाए। साइबर फ्रॉड जो होता है, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालते हैं तो किस प्रकार से चीज़ें काम करती है आपको। और इसमें एक चीज़ और आपको समझ में आएगा कि आपको ऑनलाइन फ्रॉड का कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट टाइम सारी डिटेल्स के साथ मैंने एक कॉल किया। सामने से रिस्पांस बहुत बढ़िया नहीं आया, लोग कुरकुरे वगैरह खा रहे थे, हाँ बताइए क्या चल रहा है। और इस प्रकार से वो लोगों ने मेरा रिपोर्ट दर्ज किया। पहली बार तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया सामने से ही, दूसरी बार वापस मैंने कनेक्ट किया और मैंने सारा डिटेल एक साथ बताया। अगर कोई भी आप साइबर क्राइम ऐसे कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है उससे रिलेटेड कंप्लेन कर रहे हैं तो आप जिस मोबाइल नंबर का उपयोग किए हैं वो आपका अकाउंट नंबर, ऑर्डर आईडी, जो भी ये XYZ डिटेल्स होते हैं सब आपको एक साथ लेके बैठना होता है। लगभग 20 से 25 मिनट तक कॉल चलेगी जब अपना रिपोर्ट आप दर्ज करवाएंगे। और फिर ये दर्ज कराने के बाद मुझे एक मैसेज आ गया कि आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उसके लगभग 7 या 8 दिन बाद लोकल पुलिस स्टेशन में वहाँ से इंटीमेशन आया इसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए। हालांकि मुझ तक ये बात पहुँची 1 महीने के आसपास बाद। मुझे कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि आप आ जाइए पुलिस स्टेशन के अंदर और आपका ये साइबर क्राइम में आपने रिपोर्ट किया हुआ था। बाय द वे साइबर फ्रॉड के लिए आपको कंप्लेन करना है तो आप नॉर्मली अपने गूगल पे सर्च कर लीजिए ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर, और उस पर आप स्पेसिफिकली कॉल करके अपना सारे डिटेल्स वगैरह बता के कंप्लेन कर सकते हैं। तो उस कंप्लेन के लगभग 1 महीने बाद मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि आप आ जाइए, आपका कंप्लेन ऐसा ऐसा था। और फिर मुझे समय निकाल के पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। लगभग वहाँ पे 2 से ढाई घंटे का प्रोसेस हुआ। उन्होंने वापस से सारे डिटेल्स लिए, सारे प्रिंट आउट्स लाने के लिए बोले, जो जो मैसेज आए थे या जो भी XYZ स्क्रीनशॉट्स थे, और फिर उनको डाल के वो आगे की कार्यवाही करने के लिए पूरा रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करते। आपसे हो सकता है कि ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में आप मेल डाल दो एक, और ऐसे तमाम प्रकार के काम होंगे और ये कार्यवाही आगे बढ़ती रहेगी और इसमें और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। या फिर एक और बात हो सकती है कि आप जब पहली बार पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे आपके मन में आएगा यार क्या ही मैं रिपोर्ट कर दिया साइबर क्राइम में, क्यों ही कर दिया, इसको ख़त्म करो। तो फिर वहाँ पे एक स्टोरी बता के जो भी है पुलिस वाले भी, उनको भी केस बंद करना होता है, क्योंकि अगर वो केस ओपन रहेगा तो उसके ऊपर उन्हें भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि क्लोज हो जाए जैसे भी करके। तो ऐसे में यहाँ पे एक बात सिद्ध हो जाती है कि अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड का रिपोर्ट करते हैं तो
समय लग सकता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। उसके लिए किसी ना कोई रिस्पॉन्सिबल पुलिस स्टेशन में जरूर हो जाता है, जिसको उस केस के ऊपर ध्यान देना होता है, रिसर्च करना होता है। और जितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, इतनी आसान कुछ नहीं होता। उसके अंदर आपको भी कई बार पुलिस स्टेशन जाना आना हो सकता है, आपको भी थोड़ी परेशानी डेफिनेटली हो सकती है। आपके बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल के आपको चीज़ें करना पड़ सकता है, और आप बिल्कुल खलिया बैठे हैं, फुर्सत में हैं, और ऐसी चीज़ों में आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो आप डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो उसका आप कंप्लेन करिए। और एक अच्छे पर्टिकुलर अमाउंट का फ्रॉड होता है फिर तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। रिजल्ट मिले ना मिले, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। और साथ में एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, किसी भी कारणवश आपके विरुद्ध कोई केस हो गया या फिर कोई भी कारण रहे, पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आता है, आपको बुलाया जाता है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कॉल रिसीव कीजिए, आराम से उनको जवाब दीजिए। आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे भी आप आराम से बात करिए, और वहाँ पे सिर्फ आपको बहस नहीं करनी है। आपको बोलना अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, आगे बताइए, आगे कैसे क्या करना है। आप कुछ मत बताइए कि ये कर दीजिए वो कर, आप बताइए सर आगे क्या करना है। वो कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से आपको सजेशन भी देंगे, और अच्छे तरीके से आपका केस जो भी रहेगा आगे बढ़ेगा, निपटेगा, या फिर किस प्रकार का क्राइम है या किस प्रकार का वो केस है उस पर निर्भर करता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। और बेसिकली ये जगह का मैं जिक्र करूँ तो यहाँ से जो पीछे का रास्ता जा रहा है ये एक और डैम की ओर जाएगा। एक बड़ा सा डैम आते हुए हमारे रास्ते में भी पड़ा था, और सामने आप देखेंगे तो ये मंदिर है और ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और यहाँ पे आने का रास्ता ये रहा जिसके थ्रू हम आए थे। और आज काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे खेती की जाती है, सारी खेत है कुछ लोगों के, और कुछ लोग रहते भी हैं। वन विभाग के द्वारा यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, और अंदर किस प्रकार से मॉडर्न टेक्निक के साथ खेती की जा रही है यहाँ पे वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो सारे धान के खेत हैं। चलिए तो इसी नोट पे इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। रास्ते हालांकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ के, और ये देखिए ये डैम कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है यहाँ से। हालांकि इस बार बारिश उतना नहीं हुआ है जितना हर बार होता था। 2 दिन के लिए बहुत तेज़ बरसात हुआ बॉम्बे की अगर बात कर ले तो, और वैसे बरसात यहाँ पे लगभग 8 से 10 बार होता है, जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए हुआ एक बार, एक लहजे में देखा जाए तो आने वाले वक्त में पानी की कमी डेफिनेटली हो सकती है। और अभी भी ये बारिश का मौसम चालू है, और लगभग पिछले 3-4 दिनों से एक बूंद नहीं गिरी है बारिश की, जो कि एक चिंताजनक बात डेफिनेटली हो जाती है। यहाँ राइट साइड में मेरे एक झरना है जो कि लगभग 4-5 महीनों तक चलता है, लेकिन अभी वो बारिश के मौसम में सूख चुका है कम्प्लीटली, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रही है वहाँ से। और ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, और ये चीज़ हो रहा है। आप अनुभव करते होंगे साल दर साल किस प्रकार से धरती गर्म होती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से सामने के इलाके कुछ इस प्रकार से नज़र आते हैं, कुछ शॉल्स वगैरह हैं, कचड़ा है और प्लास्टिक है, और बस